स्नेहलता श्रीवास्तव XSG लोकसभा के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जो लोकसभा का चैम्बर है, जो लोअर हाउस का जो जहाँ स्पीकर के साथ सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री जी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो बैठते हैं, उनका जो लाइव टेलीकास्ट जो प्रोसीडिंग्स का होता है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो जब 17वीं लोकसभा का गठन हो रहा था, उस समय उसके पहले ये बात हुई थी कि जो कैमरे वहाँ लगे हैं, उन सभी को बदल कर एक नई व्यवस्था वहाँ पे की जाए और नया सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। इस बारे में जो आकलन था, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि जो एग्जिस्टिंग कैमरास लगे हैं उनके मेंटेनेंस से, प्रॉपर मेंटेनेंस से और कुछ और डिवाइस लगाकर उसमें या एकाध कैमरा जो दिक्कत कर रहा है उसको बदल करके व्यवस्था चालू रखी जा सकती है। और दूसरा मत ये था कि ये सभी बदल कर एक नया सिस्टम बना लिया जाए। ये ध्यान रखिए कि इस समय नई लोकसभा के बारे में का जो निर्माण हुआ है, नई संसद का जो निर्माण हुआ है, उसके बारे में बात तो चल रही थी, परंतु इस स्तर पे नहीं पहुंचा था कि ये बिल्कुल तय था कि अब नई संसद का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या जो संसद लोकसभा का हाउस है, उसमें ये व्यवस्था की जाए। तो इस आकलन को और सही रूप देने के लिए कमेटीज़ एक बनाई गई, जिसमें हमारे 2 एडिशनल सेक्रेटरी श्री गणपति भट्ट, जो इनकम टैक्स सर्विस IRS के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी थे, और जो उस समय हमारे लोकसभा के CEO थे, लोकसभा टीवी के जो CEO थे, श्री आशीष, और डॉक्टर कल्पना शर्मा, जो लोकसभा की एडिशनल सेक्रेटरी थी, और इस कार्य को ये लोग देखते थे। तो इनकी कमेटी ने जाकर के कुछ प्राइवेट चैनल्स को और दूरदर्शन की व्यवस्था को देखा और परखा और समझा, और उसके बाद ये बात सामने आई कि कौन सी जो चैनल हैं उनके यहाँ बहुत अच्छी मॉडर्न व्यवस्था है। और दूरदर्शन का मैं यहाँ पे विशेष उल्लेख करना चाहूँगी कि जो दूरदर्शन के का टेक्निकल स्टाफ जो इस पूरे सिस्टम को आकलन करने के लिए बुलाया गया, उनके सुझाव और उनका जो टेक्निकल व्यू था, उसको ध्यान में रखकर जो पूरा सिस्टम बदला जाना था, जिसमें कि लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, उसकी जगह केवल 90,000, जो मुझे अभी याद है कि केवल 90,000 रुपए का खर्च हुआ था। और दूरदर्शन ने हमारे पूरे सिस्टम में कैमरेज का मेंटेनेंस करके और जो भी हमको आवश्यकताएं थी, वो अपने उसको हमको प्रदाय किया। और सिस्टम के बारे में ये पूरी गारंटी दी कि जब नई लोकसभा का शपथ ग्रहण होगा, और जो नई लोकसभा जो 17वीं लोकसभा थी उस समय, उसके कार्यवाही में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होगा। यदि कभी कैमरे की व्यवस्था में कोई कमी आती है, तो उन्होंने कहा हम स्टैंड बाय सिस्टम में पूरे सभी चीज़ों को लाइव के टेलीकास्ट उपलब्ध कर देंगे, और इस बारे में चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो उनके प्रयासों में एक और जो चीज़ जो उनसे चर्चा में सामने आई थी, वो यह थी कि यदि आप नया सिस्टम लगाते हैं और उसमें कोई कभी खराबी होती है, तो जो टेक्निकल व्यक्ति उसको सुधारने के लिए बुलाना पड़ता है, वो ज़्यादातर बाहर के देशों से आते हैं।
और चूँकि हमारा सिस्टम स्टैंड अलोन सिस्टम होता तो वो केवल एक कैमरे के लिए इतनी दूर से आना और उसको सुधारने के लिए काम करना उसे महंगा पड़ता और हमें भी महंगा पड़ता। तो उनका ये कहना था कि यदि आप दूरदर्शन के माध्यम से इस काम को कराएंगे, चूँकि दूरदर्शन के लिए कई कैमरे हैं और जो एजेंसीज़ ये सब जो टेक्निकल डिवाइसेस और जो भी कैमरास सप्लाई करती हैं वो उन्हें नाराज़ नहीं कर सकती। तो एक तो उनको सुधारने के लिए यदि ज़रूरत पड़ जाए तो सिस्टम के जो जो इंजीनियर्स होते हैं वो तुरंत आ जाते हैं और उसका सुधार भी ठीक से करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है और इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे दूरदर्शन की टेक्निकल टीम जो उस समय हमारे साथ काम कर रही थी उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके सुझावों से और उनके प्रयासों के वजह से लोकसभा का ₹17 करोड़ की बचत हो गई और केवल 1 लाख रुपए में हमारा सफलतापूर्वक काम संपन्न हो गया। धन्यवाद।